राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आपकी सखी सहेली में। आज मैं आपको बताऊंगी कार्तिक मास का क्या विशेष महत्व है, कैसे पूजा करें, कैसे स्नान करें। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। भगवान विष्णु को समर्पित कार्तिक मास का काफ़ी अधिक महत्व है। इस पूरे माह में भगवान विष्णु के साथ उनके अन्य अवतारों की पूजा करना बहुत लाभकारी माना जाता है। कार्तिक मास में स्नान दान काफ़ी अधिक महत्व है। इस पूरे माह में भगवान विष्णु जल में ही वास करते हैं। इसी कारण स्नान दान करने से पापों की मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास 10 अक्टूबर से शुरू होकर 8 नवंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। भगवान विष्णु के प्रिय माह में से कार्तिक मास हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह से देव तत्व मजबूत होता है। इस मास में भगवान विष्णु के साथ तुलसी पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। इसके अलावा इस माह में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञदान आदि करने से हर कष्ट से छुटकारा मिलता है, क्योंकि इस मास में दिवाली, छठ पूजा, धनतेरस, कार्तिक पूर्णिमा जैसे बड़े त्यौहार भी इस मास में पड़ते हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी का भी पूजन किया जाता है। कहा जाता है तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। तो इस पूरे माह में शाम के समय और सुबह के समय तुलसी के नीचे दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन लाभ होता है, क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ ही कार्तिक मास में तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह भी किया जाता है, जिसे तुलसी विवाह के रूप में जाना जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कार्तिक मास में स्नान करना है। अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदी हो, आप उसमें सुबह के समय तारों की छाँव में स्नान कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप घर पर ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के तारों की छाँव में सूर्योदय होने से पहले पहले स्नान करें। पानी में गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे का नाम जपते रहें। अगर आप ठंडे पानी से नहीं नहा सकते हैं, अगर आप किसी कारण अस्वस्थ हैं, तो आप गुनगुना पानी लेकर भी नहा सकते हैं। वैसे कार्तिक मास में ठंडे पानी से नहाने का ही विशेष महत्व होता है, लेकिन अस्वस्थता के कारण आप भगवान का नाम लेके गुनगुने पानी से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाएं, लेकिन नहाना है आपको तारों की छाँव में ही है। कार्तिक मास में सूर्य को जल देना भी विशेषकर माना जाता है, क्योंकि हम जब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे तो जब तक सूर्योदय नहीं होता, तो इसी कारण आप लोटे में जल लेकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान सूर्यदेव का ध्यान करके उनको जल अर्पित करें। इससे इस तरीके से आपको पूरे माह में आपको भगवान सूर्य को जल अर्पित करना है, क्योंकि इसमें कार्तिक मास में बहुत विशेष फलदायी होता है। वैसे तो आपको हर माह में सूर्य को जल देना विशेषकर महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन कार्तिक मास में ये और भी ज़्यादा विशेष फलदायी है। कार्तिक मास में दीपदान करना भी बहुत फलदायी माना जाता है। इसका भी एक अलग महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में, मंदिरों में दीपदान किया जाता है। साथ ही आकाश में भी दीप छोड़े जाते हैं। यह कार्य वैसे शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। दीपदान के पीछे का सार यह है कि इससे घर में धन आता है। कार्तिक में लक्ष्मी जी के लिए दीप जलाया जाता है और संकेत दिया जाता है, अब जीवन में अंधकार दूर होकर प्रकाश देने की कृपा करें। कार्तिक में घर के मंदिर में, नदी के तट पर एवं शयन कक्ष में दीपक लगाने का महात्म्य पुराणों में बताया गया है। कार्तिक माह में दान का भी एक विशेष महत्व है। इस पूरे माह में गरीब ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इन दिनों में तुलसी दान, अन्नदान, गाय दान एवं आंवले के पौधे का दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में पशुओं को भी हरा चारा खिलाने का महत्व बताया गया है। कार्तिक माह में श्रद्धालु मंदिरों में भजन करते हैं, अपने घरों में भी भजन करवाते हैं।
आजकल यह कार्य भजन मंडली द्वारा किए जाते हैं। कार्तिक मास में आपको सुबह स्नान से निवृत्त होकर तुलसी के नीचे दीपक देसी घी का ज़रूर जलाएं। तुलसी माता को चंदन का टीका लगाएं। कहा जाता है कि इस समय आपको रोली का टीका नहीं लगाना, क्योंकि कार्तिक मास में माता तुलसी कुंवारी होती हैं, कुंवारी अवस्था में होती हैं और देवउठान एकादशी के दिन उनका विवाह होता है। इसलिए आप तब तक उनको केवल चंदन का टीका ही लगाएं। सुबह और शाम आपको माता तुलसी के आगे दीपक जलाना है और कार्तिक महात्म्य का पाठ आपको रोज करना है। इन दिनों में आपको रामायण का पाठ करवाना, भगवद गीता का पाठ कराना भी बहुत ज़्यादा इसका महत्व बताया गया है। इन दिनों खास तौर पर विष्णु एवं कृष्ण भक्ति की जाती है।